हेलो दोस्तों। आप सबको पता है कि ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी कि 27 स्टडी से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और जैसा कि मैंने पहले आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको किसी भी स्टेप में कोई भी परेशानी ना हो और कोई भी आप मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि इस बार का जो काउंसलिंग हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है सबके लिए। क्योंकि इस बार स्टेट के काउंसलिंग, ऑल इंडिया के काउंसलिंग काफ़ी क्रूशियल हैं, आप बोल सकते हैं। तो इस रिगार्डिंग हमने जो वादा किया था आपसे कि ताकि आपको किसी भी स्टेप्स में आपको मिस्टेक्स ना हो, इससे आप बच सकें, इसके लिए हाँ जी, जो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, उसके विषय में मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं। बीच में उनको लगता है कि हाँ, ये मेरे काम का चीज़ है, इन्फॉर्मेशन ऐसा हो सकता है कि देखिए, ये हर एक इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है टिल यू आर गोइंग टू गेट योर ड्रीम कॉलेज एंड ड्रीम ब्रांच। तो आप हर एक इन्फॉर्मेशंस को अपने ध्यान में रखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ऑल इंडिया का जो आपका जो रजिस्ट्रेशंस करना है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना है मेडिकल काउंसिल कमेटी के साइट्स पे, mcc.nic.in पे जाना है। और वहाँ पे आप जो आप देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक पीजी सेक्शंस दिखाई देगा। आप क्लियरली देख सकते हैं पीजी सेक्शंस, इसको आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो सेकंड ऑप्शंस दिखाई देगा नीचे में, वो दिखाई देगा यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शंस होगा फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन। ये बहुत ही सिंपल है, तो इसमें कोई गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी कम है। तो इस स्टेप को थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं। अब जैसे ही उसको क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपके पास एक विंडो ओपन होगा जिसमें आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। बट आप तो ऑलरेडी साइन इन किए नहीं है, आप क्या है, न्यू रजिस्टर करने वाले स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है कि इस कॉलम पे नीचे सबसे बॉटम पे जाके देखिएगा तो एक ऑप्शंस मिलेगा जिसमें होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इस कॉलम को आपके लिए न्यू है। जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं उनके लिए साइन इन का ऑप्शन है, जहां पे आप डिटेल्स डाल के साइन इन करेंगे। आप जितने बार आप इसमें लॉग इन करना चाहें आप अपने अकाउंट में, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट स्टेप। जैसे ही उसको आप साइन इन करने का कोशिश करेंगे, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने का कोशिश करेंगे, तो आपके पास एक विंडो ओपन होगा जिसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट से कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको फिलअप करना है पर्सनल डिटेल्स। और यहीं से आप अपना नीट पीजी के रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर आपके पीजी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है। कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, यहाँ पे आपको फादर्स नेम का रिक्वायरमेंट नहीं, मदर्स नेम दिया हुआ। डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करें, मंथ ईयर सेलेक्ट करने के बाद ये सिक्योरिटी पिन है, यहाँ पे आप इंटर करने के बाद इस सबमिट बटन को दबाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो न्यू रजिस्ट्रेशन से पर्सनल डिटेल के साथ ऑटोमेटिकली ओपन होगा और आपको लेकर जाएगा सेकंड पेज पे। और जो सेकंड पेज होगा वहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इंटर करना है आपका मोबाइल पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसको आपको इंटर करना है। अगर नहीं आता है तो रीसेंड का ऑप्शन से आप रीसेंड कीजिए। और यहाँ पे ऑप्शनल है ईमेल आईडी को आप वेरीफाई करें या ना करें। वापस से यहाँ भी सिक्योरिटी पिन को, ये वाले पिन को इंटर करना है। तो इससे क्या होगा, वेरीफाई और फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा जिससे आप सबमिट करेंगे, ठीक है। अब आपके पास जो ऑप्शंस आएगा वो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के पॉपअप आपको खुलेंगे, जहां पे आप देख सकते हैं रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, मदर्स नेम देख सकते हैं। और ये जो मोबाइल नंबर जो आपने इंटर किया था, मेल आईडी इंटर किया था, जो कि नीट पीजी के ड्यूरेशंस में, वही आपको यूज करना है। और यहाँ पे एक आप अपने आप को पासवर्ड को चूज किए। पासवर्ड का कैरेक्टर होना चाहिए, एक कैपिटल अल्फ़ाबेट लीजिए, एक स्मॉल अल्फ़ाबेट लीजिए और कुछ नंबर्स को यूज कीजिए, मतलब 0 से लेकर 9 तक आप नंबर को यूज कीजिए। और साथ साथ कोई स्पेशल कैरेक्टर @ और कॉलम और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज कीजिए। टोटल 8 से 13 कैरेक्टर का आप यूज कर सकते हैं और इसको आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। आपको जानकारी के लिए बताते, जो भी
हमारे जो भी इंफॉर्मेशन से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करता हूँ। और यूट्यूब चैनल को आपको सर्च करने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं @डॉक्टर नीरज सिंह सर्च करना है। और मैं यहाँ पे एक पिक्चर्स लगा के रखा हूँ ताकि आप मेरे ऑफिशियल अकाउंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल हमने रिसेंट शुरू किया है जस्ट बिकॉज कि स्टूडेंट्स के डिमांड्स कंटिन्यूअस आ रहे थे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां आप इजीली अपने क्वेश्चंस को पूछ सकें और वहां मैं आपको रिप्लाई कर सकूं, और वो रिप्लाई ऐसा हो ताकि अदर्स लोग भी उस रिप्लाई से बेनिफिटेड हो सके। तो आप जाके हमारे प्रीवियस हमने वीडियो जो अपलोड किया वो भी आप देख सकते हैं कि जो नीट पीजी के पॉजिटिव शिफ्ट्स है, यहाँ भी आप जाके आप देखेंगे तो इसमें क्या आप पाएंगे कि जो भी क्वेरी आ रहे हैं मैं ईच क्वेरी को ध्यान से पढ़ता हूं और रिप्लाई करता हूं। और रैंडमली कुछ भी आंसर करना पर्पस नहीं है। पर्पस ये है कि आप जो क्वेरी किए स्पेसिफिक आपका जो क्वेरी का डोमेन है उस डोमेन में आपको करेक्ट और 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस। तो उम्मीद करते हैं कि आप इससे कनेक्ट भी होंगे और साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं, अभी अभी मैं सेकंड स्टेप्स में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या डाटा मैंडेटरी है। तो इस वीडियो को शेयर करने से क्या होगा कि आप अपने जूनियर का भी हेल्प कर सकते हैं। इससे उनको क्या बेनिफिट होगा कि वो कोई मिस्टेक्स नहीं करे। हो सकता है कि आप रिपीटर्स हो, आपके लिए बहुत ही इजी है, हो सकता है आप मिस्टेक्स ना करें, आप नोन टू है ऑलरेडी, यू हैव डन योर एमबीबीएस, तो आपके पास इतना कॉमन सेंस है। बट कुछ कुछ डाटा है जो छोटे छोटे मिस्टेक्स है जो हो जाते हैं, तो ये आपके जूनियर्स कमिट ना करें जो कि फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दिस इज माई वन रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। और कुछ भी डाउट होता है डायरेक्टली कमेंट बिलो दिस सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गो विद दैट। तो हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने शुरू किया, वेरीफाई कर लिया। जैसे ही उसको हम आगे सबमिट करेंगे, कंफर्म करेंगे, तो आपके पास एक पॉपअप विंडो आएगा जिस पे आएगा यू विश टू सबमिट, आपको यस को आगे करना है। और सबमिट नेक्स्ट जब आप किए थे तो ये पॉपअप आपको खुला था। उसके बाद आपको डिटेल्स, सेकेंड स्टेप्स के डिटेल्स को आपको डालना है। सेकेंड स्टेप का डिटेल्स क्या है, क्योंकि पहला काम क्या था, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिलअप किया। सेकेंड आप क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करने वाले। थर्ड में आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरेंगे। उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीशन कौन से डेट तक अप्लाई है वो आप भरने वाले हैं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, किस काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हैं और कौन से काउंसलिंग आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। सपोज इफ यू वांट टू सेलेक्ट फॉर ऑल इंडिया ओनली, एफएमसी के लिए सेलेक्ट करना था, डीएनबी के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी के, उसके लिए अलग अलग चार्जेज लगेंगे वो आप। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में आपके करस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस की बात होगी। उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे और यहीं पे नहीं खत्म होता है। इसके बाद आपको जो करना है वो फी को सबमिट करना है, काउंसलिंग फी को सबमिट करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी। बहुत बार ऐसा होता है, लास्ट ईयर भी हमने देखे 7 to 8 क्वेरी ऐसे आए थे कि वो पासवर्ड भूल जाते हैं। तो उस केस में अगर आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देते हैं तो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए होते हैं या कुछ मिस्टेक्स हो गए जिससे आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं विद काउंसलिंग कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो सेकंड हम स्टार्ट करने वाले, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खत्म हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया एक पॉपअप, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, काइंडली फिल द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म एंड कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तब आपको करना क्या है, ये फिलअप करना है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही ओपन करेंगे तो देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है, जेंडर डेफिनेटली मेल फीमेल आपको भरना है, नेशनलिटी में नो डाउट, रिलीजन में आप हिंदू मुस्लिम जो भी आपको भरना है आगे बढ़िए। कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी से फॉलो करते हैं वो ऑटोमेटिकली पॉपअप ले लेता है, उसमें आपको डिटेल्स भरने का जरूरत। पर्सन विथ डिसेबिलिटी ये भी पॉपअप ऑटोमेटिक लेता है। मैरिटल स्टेटस ये आपको खुद से सेलेक्ट करना है, सिंगल और मैरिड। उसके बाद एक क्राइटेरिया है वो फिलअप करना है, एएफएमसी के लिए आप कौन से क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं, आप सिविलियन है या ऑलरेडी एक सर्विसमैन है या क्या है, उस कैटेगरी को आप फिलअप कीजिए।
ठीक है। अगर आप नहीं एफएमसी में जाना चाहते हैं तो आप इस कॉलम को छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो जाना है आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो आपके पास ये पॉपअप विंडो ओपन हो रहा है और पॉपअप विंडो ओपन के बाद आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी योर, ठीक है। तो पॉपअप विंडो ओपन हो, क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, आपको यस पे क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद हम इंटर्नशिप कंप्लीशंस की बात करें। इंटर्नशिप कंप्लीशन में देखिए जो आप एक ऑलरेडी मैसेज आ चुका था प्रोस्पेक्टस में कि 31 मार्च तक की बात की जा रही है। डोंट वरी अबाउट दैट, हियर यू कैन सी जो आपको ऑलरेडी जो अलाउड डेट था 11 अगस्त तक जो कंप्लीट कर रहे हैं ऑन और बिफोर 2023 11 अगस्त जो कि कट ऑफ लास्ट डेट निर्धारित किया गया था उस डेट तक कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। सो डोंट वरी एंड डोंट मिस गाइडेड बाई मेनी पीपल आर टेलिंग दैट प्रोस्पेक्टस में आ गया कि नहीं 31 मार्च तक वही कट ऑफ होगा। बिल्कुल नहीं, क्या लिखा है 11 अगस्त। ओके। 23 तक जिनका कंप्लीट हो रहा है दैट विल बी एलिजिबल। उसके बाद कंप्लीटेड परसिंग इंटर्नशिप यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे यस। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे कॉलम पे जाएंगे। ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट कॉलम पे जाने के बाद आपके पास जो पूछा जाएगा कि आपने एमबीबीएस डिटेल जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स की बात हो रही है उसको फिलअप कीजिए। इसमें आप पासिंग स्टेटस लिखिए, पासिंग ईयर लिखिए, इनरोलमेंट नंबर। यहीं पे हो रहा है कि सबसे ज्यादा क्वेरी जो आ रहा है इसको मैं हाईलाइट करना चाहते हैं। व्हाट इज इनरोलमेंट? इनरोलमेंट नंबर इज बेसिकली द फाइनल ईयर मार्कशीट पे आप देखेंगे कि एक रोल नंबर मेंशन होता है। जो आप एग्जाम्स दिए हैं ना तो उस पर एक मार्कशीट पे कॉर्नर पे जाके देखिए एक रोल नंबर मेंशन होता है, वही आपका इनरोलमेंट नंबर है कि मतलब लास्ट आपने कब पास किया इस ईयर में उसमें आपका इनरोलमेंट नंबर क्या था। तो आप वहां से देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में पास फॉल करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आप कोशिश करेंगे कि आप अपना यूनिवर्सिटी सर्च करें। यहाँ पे आपको अपना यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा अनलेस अंटिल आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉलो करते हैं और दिल्ली के कुछ कॉलेजेस के अंडर फॉलो करते हैं। तो क्योंकि क्या है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी तो काउंसलिंग साइड बाय साइड इसी प्रोसेस से हो रहा है तो उनको फिल्टर करने के लिए बेसिकली डाला गया है। तो आप यहाँ पे 99% केसेस के लिए यहाँ अप्लाई होता है अदर्स। अदर्स आप डालेंगे आगे आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे। इसलिए घबराने की बात नहीं। डोंट कि आपके यूनिवर्सिटी मिल ही नहीं रहे हैं, आपका कैसा यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है। ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा जो हमने डिस्कस किया। उसके बाद आपसे पूछेगा अगेन हर स्टेप में आपसे पूछ रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं, आपको यस एंड यस करते जाना है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे तो आपका इंटर्नशिप के कॉलेजेस के नाम भरने हैं, किस से किस डेट तक खत्म हुए, जो कि पहले आप इंटर्नशिप में भरते उसमें भी आपको यस और नो में फिलअप करना था जो कि इंटर्नशिप वाले स्टेज में ही था। ठीक है। अब जैसे ही इंटर्नशिप कंप्लीशन होता है अब सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग करना है। तो ऑलरेडी आप तो एफएमसी सिलेक्ट करके आ चुके हैं। ठीक है। अब अदर में ऑल इंडिया है, डिम्ड है और एनबी। यहीं ध्यान देना है, यहाँ सबसे ज्यादा मिस्टेक्स हो रहा है कि हमने टिक कर दिया, क्या चेंज करें? क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या पैसा लग रहा है? अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं भरना है तो बाकी सब टिक करके रखे ना, क्या इससे तो कुछ अलग अंतर पड़ने नहीं है। और आपको चार्ज कितना दे रहा पड़ रहा है? एक के लिए 1000 देना पड़े, तीनों के लिए 1000 देना पड़े और सिक्योरिटी मनी क्या करना पड़ेगा 25,000 देना है। यानी कि आप तीनों को सिलेक्ट जब आप कर ले गए हैं तो टोटल मिला के 26,000 के आपके नीचे में देखेंगे कि एक ऑटोमेटिकली अमाउंट आपको दिख रहा है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिए जिनको डिम्ड भरना है तो आप डिम्ड में देख सकते हैं कि डिम्ड भरने के बाद ऑटोमेटिकली ये प्राइस हो जाएगा 2,05,000 रुपया। ठीक है। तो ये सारे कॉलम टिक होने चाहिए। अगर डिम्ड में पार्टिसिपेट करना चाहते तो डिम्ड भी आपको पार्टिसिपेट करना। डिम्ड का मतलब आप प्राइवेट कॉलेज के कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को आप ऑप्ट करना चाहते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट। सेव एंड नेक्स्ट करें और आगे बढ़ें। अगेन आपके पास पॉपअप एक आएगा बट इस बार का जो पॉपअप होगा वो एमसीसी एडमिशंस के पॉपअप होंगे। डू यू विश टू सबमिट? सबमिट करने के बाद आपको पता है कि इसके बाद आपको क्या भरने हैं, आपके कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट दो ही तरह के होते हैं, करस्पॉन्डेंस हो सकता है और परमानेंट होता है। करस्पॉन्डेंस परमानेंट में आप डिटेल्स आप फिलअप कीजिए, अगर सेम है तो सेम पे टिक कीजिएगा तो एंड सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अगेन पॉपअप खुलेगा जिसमें आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप कोशिश करें आप अपना पोस्ट ऑफिस
पुलिस स्टेशन एंड पिन कोड जरूर लिखें। इससे बहुत सारे एड्रेस इजीली फिल्टर हो जाते हैं और कम्युनिकेट आपसे हो जाता है। उसके बाद जैसे करने के बाद एक फाइनल सबमिशन आएगा। फाइनल सबमिशन का मतलब होता है व्हाट डाटा यू हैव क्रिएटेड, व्हाट डाटा यू हैव मेड, वो सारे डिटेल्स आपको आ जाएंगे, जिसमें आपका पीजी का रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भरे थे वो आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, जो कि प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट के लिए होगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपने भरे हैं, कौन कौन से काउंसलिंग के लिए आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये सारा देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा। आपने जहाँ से इंटर्नशिप कंप्लीट किया वो सारा डिटेल्स आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस, ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स, व्हाट में बी व्हाट यू हैव डाटा फील्ड एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है, ये फाइनल सबमिशन करने जा रहे हैं, वो सारा आपको पॉपअप में मिल जाएगा। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगा जो कि एक चेक बॉक्स देगा। ये चेक बॉक्स पॉपअप करता है, जैसे ही चेक बॉक्स करेंगे तो यहाँ पे सेव एंड फाइनल सबमिट का जो बटन है ये हाईलाइट हो जाएगा। अदरवाइज देखिए ये हाईलाइटेड नहीं है, तो जैसे इसको चेक बॉक्स को आप टिक करेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि आप कर सकते हैं। अगर प्रीव्यू करना चाहते हैं इसको प्रीव्यू करके बैक करके देख सकते हैं कि कोई डाटा आपने रॉन्ग तो नहीं फिलअप किया है। रॉन्ग फिलअप अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपके पास एक डिटेल्स आएंगे, वो आपको बैंक डिटेल्स भरने हैं ऑनलाइन फिलअप के लिए। ऑनलाइन फिलअप के लिए डिटेल भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बताएगा जी आपको जो पेमेंट का मेथड करना चाहते हैं, लेफ्ट कॉर्नर में जाएंगे, ऊपर पेमेंट ऑप्शंस में देखेंगे। पेमेंट ऑप्शन में आप ऑनलाइन को टिक करेंगे, ऑनलाइन फिलअप करना चाहते हैं। इसमें आपको गेटवे दिया है, बेसिकली यहाँ पे यूनियन बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HDFC, DBS बैंक को बोल सकते हैं प्रमोट किया जा रहा है, या उनका कुछ टाई अप है जिसकी वजह से वो डायरेक्टली यहाँ से लिंक करके पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आपको कार्ड डिटेल्स मांगेगा। कार्ड डिटेल्स में आप ध्यान रखें कि यहाँ पे आप कौन से कार्ड्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बार होता है ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाता है, जहाँ पे आप घबरा जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं। इफ अमाउंट हैज डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू क्रेडिट विद इन द 24 आवर। अगर नहीं होता है तो आप कम्युनिकेट कीजिए काउंसलिंग कमेटी के साथ, वहाँ पे जो गिवन डिटेल से ऑटोमेटिकली आपके मनी रिफंड होंगे, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, उसके बाद पे नाउ करेंगे। पे नाउ आप जैसे करेंगे, चूंकि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बैंक डिटेल्स डालने के बाद पे नाउ करेंगे तो आपको एक बार कंफर्मेशन दे देगा कि ये जो पैसा लिया जा रहा है आपसे कितना अमाउंट लिया जा रहा है, कंफर्म कीजिए इसको। ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, OTP डालिए, सबमिट कीजिए, आपसे अमाउंट से डिडक्ट होगा और ऑटोमेटिकली एक पॉपअप दिखेगा जिसमें आपको ट्रांजेक्शन नंबर, कस्टमर ID, ट्रांजेक्शन अमाउंट, ट्रांजेक्शन डेट एंड ट्रांजेक्शन स्टेटस में आपको सक्सेस मिला। अल्टीमेटली आपने 26,000 रुपया दे दिया काउंसलिंग के लिए। उम्मीद करते हैं कि काउंसलिंग का अमाउंट पैसा दे दिए, आपके मनपसंद का ब्रांच मिल जाएगा। वैसे भी इसमें 1000 रख के 25,000 आपको सेम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द काउंसलिंग प्रोसेस। जैसे ही करने के बाद आप ये लेफ्ट साइड में ध्यान देने की बात है, ये लेफ्ट साइड में अवेलेबल सर्विसेज लिखा हुआ है, कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइस। ये जब चॉइस फिलिंग होगा तो इसमें आपको पॉपअप आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना चॉइस है, कितना फील्ड चॉइस है, कितने अनफील्ड चॉइसेस हैं, और चॉइस लॉकिंग का स्टेटस जब आप चॉइस लॉकिंग करेंगे तब करेंगे। यहाँ पे आप बैक साइड में देखेंगे कि आपने वेरीफाई तो किया है मोबाइल नंबर, बट ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं किया जो हमने बताया था। इसको आपको मिस्टेक से नहीं करना है, तो आपको वेरीफाई ईमेल आईडी करना है। वेरीफाई ईमेल आईडी जैसे करेंगे आपके पास एक सिस्टम जनरेटेड MCC से एक पॉपअप आएगा कि OTP आपके मेल पे भेजा जा रहा है। आप रिस्पेक्टेड मेल खोलेंगे, OTP यहाँ डाल के वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, योर ईमेल आईडी हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड सक्सेसफुली। यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं वन शॉट में तो आप समझिए कि आपका काम हो गया। यानी कि लेफ्ट साइड में जो भी आप देख रहे थे वही आपका मेन पर्पस है काउंसलिंग का। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शन्स फेलियर हो जा रहे हैं। आपको घबराने की कोई बात नहीं। फर्स्ट सेकंड थिंग्स है कि आपको इनरोलमेंट नंबर के लेके घबराने की बात नहीं। अगर कुछ भी मान लीजिए किसी ने सेकंड ईयर के डाटा डाल दिए, फर्स्ट ईयर के डाटा डाल दिए, थर्ड ईयर के डाटा, घबराने की कोई बात नहीं। आपने जो कुछ भी एक अपना ID डाला है जो कि आप MBBS पास किए हैं, बाकी आपसे क्रॉस वेरीफाई कर लिया जाएगा। थर्ड थिंग्स, अगर आपने कास्ट स्टेटस इस तरह की कुछ भी चीज़ें को आपने गलत डाल दिया है तो मे बी पॉसिबिलिटी रिसेट के ऑप्शंस आएंगे। इसके बाद जब चॉइस फिलिंग के ऑप्शन आएंगे डेफिनेटली आई विल गो विथ दैट कि आपको कोई चॉइस फिलिंग में दिक्कत ना आए। आपसे
अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू कि आप इस वीडियो को डेफिनेटली एटलीस्ट एक पर्सन को शेयर करें, किसी ग्रुप को शेयर करें, ताकि आपके एटलीस्ट आपको पता है कि प्रोसेस बहुत इजी है, कम से कम आपके जूनियर मिस्टेक्स ना करें। आप एक डॉक्टर हैं और आपका फर्स्ट वर्क है कि अपने एटलीस्ट जूनियर को करेक्ट पाथवे दें, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना, इट्स टेक हार्डली 1 मिनट। आप 1 या 2 प्लेस पे शेयर करेंगे जिससे सबको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई पर्सनली दिक्कत होता है, डेफिनेटली गो विद दैट कमेंट सेक्शन, डू द कमेंट, आई विल डेफिनेटली विल रिप्लाई। आप प्रीवियस वीडियो को कुछ रिलेटेड डीएनबी रिलेटेड अगर क्वेरी है, कुछ रैंक रिलेटेड क्वेरी है, कुछ स्टेट रैंक रिलेटेड क्वेरी है एंड अदर क्वेरी है, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए एंड वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।